अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिजाब के ताल्लुक से इन बच्चियों ने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया है और जो नेगेटिव कमेंट करते हैं हिजाब के ऊपर उनको बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद हम हिजाब के ऊपर तबसरा करते हैं। देखो निशान निशान। आपको नकाब में गर्मी नहीं लगती? नकाब हम पहनते हैं, गर्मी लोगों को लग रही होती है। Exactly. तुम शादी में भी पहनती हो? Of course, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आउटफिट चेंज होता है, ईमान नहीं। नकाब में फोटो खींचने का क्या फायदा? थोड़ी सी है तो कैमरा को भी सिखानी है। आप लोग खाना कैसे खाते हो? यही तो हमारा सीक्रेट टैलेंट है। आपको नकाब पहनने के लिए किसी ने फोर्स किया था? बहुत फोर्स किया मेरे ईमान ने। आप लोग तो कंफर्म जन्नती हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कंफर्म का तो पता नहीं, पर एप्लीकेशन सबमिट हो गया। आप लोग खाना कैसे खाते हो? हम कहाँ खाना खाते, हम खाना नहीं खाते, हम ग्लूकोज लगाते। देखो देखो निशान निशान। आप लोग को सांस आती है? नहीं, अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। नकाब it's not just a piece of cloth. It is a symbol of modesty, devotion and dignity. It reflects a woman's choice of not being known for her appearance but for her character and faith. माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। इनके जवाबात के बाद अब किसी जवाब की कोई ज़रूरत नहीं, कोई हाजत नहीं। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया के ऊपर आजकल मुस्लिम घराने अपनी लड़कियों को नचा रहे हैं, बहुत सारे शोहर अपनी बीवियों को नचा रहे हैं, बहुत सारे बाप अपनी बच्चियों को नचा रहे हैं, उनके साथ नाच गाना हो रहा है, हंसी मजाक की रील बनाई जा रही है, जोकिंग के ऊपर रील बनाई जा रही है और पैसा भी कमा रहे हैं। यहाँ पर दयूस सिर्फ शोहर नहीं है बल्कि बाप भी है, जो अपनी बच्चों को अलो करता है कि वो इस तरह की वीडियो बनाए और दुनिया वालों के सामने नंगा नाच करे। कुछ हिजाबी लड़कियां ऐसी है जो हिजाब पहनकर नौटंकी कर रही है। इसको हिजाबी फितना कहा जाता है। दोस्तों, फितना हर एतबार से आ सकता है। इल्म का फितना होता है, तकब्बुर का फितना होता है, सामाजिक काम का फितना होता है, हिजाब का भी फितना होता है, तकवे का भी फितना होता है कि लोग हर जगह तकवा 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 करते फिरते हैं, पर वो सिर्फ लोगों को दिखलावे के लिए होता है, असल में तकवा नहीं होता। उसी तरह से हिजाब भी एक तरह का फितना बन चुका है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारी लड़कियां जो नंगा नाच नहीं कर सकती है, वो हिजाब पहनकर नाच रही हैं, चेहरा खुला हुआ है और हर रिसेप्शन पर, हर फंक्शन की फोटोग्राफी की जा रही है, उसके बैकग्राउंड में गाने लगाए जा रहे हैं। कुछ बहुत ही दीनदार है तो वो नात रज़्बे लगा रही हैं और लोगों के सामने, दुनिया वालों के सामने अपनी नुमाइश कर रही है। ये हिजाबी फितना है। एक टाइप के ये लोग हो गए। दूसरी टाइप की वो अंटिया, वो ख़वातीन जो हिजाब लगाकर फतवा देने के लिए बैठ चुकी है, मसले मसाइल बता रही हैं, कुरान की तफसीर कर रही है, हदीसें बता रही है, अच्छी बातें बता रही है और वो बातें जो नहीं बताना है वो भी बता रही है। अल्लाह रहम करे। उलमा इकराम कहाँ गए? दीन की बात बताने के लिए अल्लाह ताला ने उलमा इकराम को खड़ा किया है। उलमा है ना, तो इन आंटियों का जो घर के कामकाज को छोड़कर, शोहर की खिदमत को छोड़कर, बाल बच्चों की तरबियत को छोड़कर लोगों के सामने बैठी हुई है, दिन रात कैमरे के सामने बैठी हुई है और फतवे झाड़ रही है और कुछ भी पढ़ रही है, कुछ भी बता रही है। मतलब ये कि इन्होंने दीन का गवाड़ा बनाकर रख दिया है। तो दो तरह के फितने आपको देख मिलेंगे। एक वो अंटिया, वो भाभियां जो हिजाब लगाकर दीन के मसले मसाइल बता रही है, दीन की मालूमात दे रही, इस फितने से भी आपको बचना है। और दूसरी वो अंटिया, वो भाभियां, वो बीवियां जो अपने शोहरों के साथ या अपने शोहरों की इजाजत से, मतलब शोहर शूटिंग कर रहा होता है, शोहर रील बना रहा होता है कैमरे के जरिए से और ये आगे नौटंकी कर रही होती है। ये दो टाइप के फितने दुनिया के अंदर फैल रहे हैं और सबसे ज्यादा फितने का शिकार वो लोग हैं जो इन लोगों को लाइक और फॉलो करते हैं। गैर मुस्लिम तो खड़ा ही है, वो चाहता ही है कि मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम आंटियां, मुस्लिम भाभियां सोशल मीडिया पर आए, हम उनकी खूब तारीफ करें, हम उनकी खूब वाहवाही करें। कभी ना वो कभी हमारे झांसे में आ जाएंगी, हमारे चुंगल में आ जाएंगी, फिर हम उनका इस्तेहसाल करेंगे।
اور مسلم سماج کے جو بچے ہیں، بچے کیا، بچے جوان بوڑھے سب ہیں، وہ ایسی آنٹیوں کو، بھابھیوں کو جو اپنے شوہروں کے ساتھ نوبندگی کرتی ہے، کبھی نائٹ ڈریس کے اندر، کبھی میکسی میں، کبھی نائٹی پہن کر، کبھی بیڈ روم میں، کبھی کچن میں ماؤں کے ساتھ ویڈیو بنا رہی ہے، بہت سارے میں نام لینا نہیں چاہتا. یہ جو انٹیاں اور بھابھیوں کو جو فالو کرنے والے ہمارے مسلم نوجوان، بوڑھے کے بوڑھے، 70-80 سال کے بوڑھے بھی ان کو فالو کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کو لائک مار رہے ہیں، تو یہ بھی فتنے کا شکار ہے. غلط بات کو آپ جتنا پروموٹ کرو گے اتنا گناہ آپ پر آئے گا، اور جتنے لوگ اور جتنا تم اس کو فارورڈ کرو گے، جتنے لوگوں تک یہ غلط کام جائے گا، ان کا گناہ ان کو بعد میں ملے گا. آپ نے غلط چیز ان تک پہنچائی، اس کا گناہ آپ کو پہلے ملے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح کی حجابی فتنے والی انٹیوں کو، بھابھیوں کو، لڑکیوں کو آپ نے فالو کر رکھا ہے، ان کو انفالو کریں، ان کو پروموٹ نہ کریں، اور اگر آپ نے ان کو لائک کیا ہوا ان کو ڈس لائک کریں، اور اس فتنے سے خود بھی بچے اور اپنے گھر کے بال بچوں کو بھی بچائیں. السلام علیکم.